हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एचपी पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस चैनल में नए हैं, अगर आप भी एचपी पुलिस की या किसी भी अन्य प्रकार की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश आती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम हर एक पेपर के PYQs करते रहते हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपको देखना है इनकरेक्ट पार्ट क्या है सेंटेंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर डील्स विथ गारमेंट्स। देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ। एक होता है आपका डील्स, यहीं पे लिख देता हूँ, डील्स विथ। ठीक है, इसका यूज होता है जब आप किसी चीज के साथ डील करते हो, जैसे कि आपके साथ, जैसे कि आपका किसी के साथ लड़ाई हो गई है, फिर आप उस चीज के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, डील्स विथ, जैसे किसी पर्सन के साथ डील करना, है ना। ये डील्स विथ जो होता है वो किसी पर्सन के लिए लगता है, फॉर लिविंग। फिर ठीक है, किसी लिविंग बीइंग के साथ लगता है ये। और दूसरी तरफ आपका डील्स इन, यहां पे लिख देता हूं, डील्स इन। ये आपका यूज होता है जब आप किसी का क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी चीज का व्यापार कर रहे हो या नॉन लिविंग चीज के लिए, नॉन लिविंग चीज के लिए। ठीक है, जब आप किसी चीज का व्यापार कर रहे हो तब आप डील के साथ इन का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि बोलते हैं माय फादर डील्स इन ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। ठीक है, तो उसके साथ भी इन लगेगा, तो यहां पर भी विदाउट की जगह क्या आएगा, इन। इन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, अगर विद होता, अगर किसी हम आदमी की बात करते, जैसे माय फादर इज डीलिंग विद दिस पर्सन, तब विद का यूज होता है क्योंकि किसी पर्सन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग चीज है ना, गारमेंट्स की बात हो रही है, कपड़ों की बात हो रही है, तो वहां पर आपका क्या आएगा, इन। डील के साथ इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, नॉलेज होना किसी दो लैंग्वेज की, एटलीस्ट दो लैंग्वेज की, कि आप क्या कर सको, पास कर सको इस एग्जाम को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गलती है आपकी आर पे, आर की जगह आना चाहिए था इज। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि इज क्यों आएगा, यहाँ पे तो दो लैंग्वेज की बात हुई है। ठीक है, प्लूरल के लिए तो हम आर का ही यूज करते हैं, सिंपल। लेकिन देखिए, लिखा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट। ठीक है, मैं ऊपर का रब कर देता हूँ। ठीक है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट, नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या होती है आपकी, जो आपने आज तक ज्ञान आपका, ठीक है, जो आपने आज तक इकट्ठा किया है, नॉलेज। नॉलेज के बाद लिखा है ऑफ, ऑफ होती है आपकी प्रेपोजिशन। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं ना, वो होती है आपकी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। जैसे ये यहां से यहां तक आप इसको मान सकते हो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या कभी हमारी वर्ब लगती है, नहीं, हमारी वर्ब लगती है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, नॉलेज। तो ये क्या है आपका नाउन, और यही क्या है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के केस पे यूज हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे बताता हूँ, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, सिंपल, ही गोज टू स्कूल। तो ये ही क्या है आपका, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के लिए ही तो ये गोज वर्ब आई है, सिंपल। ठीक है, तो जो वर्ब होती है वो आपके सब्जेक्ट के लिए होती है, वर्ब के लिए नहीं होती। ठीक है, जैसे ये, सॉरी, सब्जेक्ट के लिए होती है आपकी, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होती। जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, स्कूल, तो वर्ब इसके लिए थोड़ी लगी है, ये वर्ब लगी है आपके सब्जेक्ट के लिए। वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को क्या करना, मॉडिफाई करना, सब्जेक्ट के बारे में बताना, तो वो क्या होगी आपकी वर्ब। तो यहाँ पे देखिए नॉलेज था, नॉलेज आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को कौन मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, इज। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज प्लूरल कैसे हो सकती है,
आप नॉलेज थोड़ी बोल सकते हो ना, तो नॉलेज सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंपल। ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप कभी भी वर्ब नहीं लगाओगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है इनडेफिनेट टेंस बनाना है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस बनाना है इस सेंटेंस का। आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्रेजेंट में है अभी ये, आपको पास्ट में करना है। पास्ट इनडेफिनेट का रूल क्या बोलता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट आएगा और साथ में V2 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो देख ले हैं यहाँ पे कहाँ है सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, प्ले, प्लेड, ठीक है, प्लेड। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे दिख रही है, तो इसका आंसर क्या है, ये वाला। ठीक है, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ये। और टेनिस की तो बात हुई नहीं थी, और ये तो पास्ट में नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव तो हमें कोई कहीं से सुना ही नहीं दिया। आई प्ले क्रिकेट का जो आपका उल्टा बनाएंगे, जब आप पास्ट में बनाएंगे इंडेफिनिट में, तो नेगेटिव थोड़ी बनाओगे, है ना। तो क्या आएगा, आई प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो भी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है उसको आपको चूज करना है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, एल्यूमिनियम की स्पेलिंग ये होती है ALUMINIUM, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे हिज डेट इज कॉल्ड, ऐसा आदमी जो अपने डेट नहीं दे पा रहा है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, पुअर, नहीं, पुअर क्या होता है आपका, गरीब कोई। ठीक है, पर लेकिन उसमें कोई पैसे डेट देने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेपर। ठीक है, पेपर क्या होता है आपका, पेपर होता है आपका जो ऐसे आदमी जो सिर्फ चैरिटी पे रिलाय करते हैं। ठीक है, लिख लेता हूं, रिलाइज ऑन चैरिटी। ठीक है, मतलब चैरिटी, भीख, इसी में ज्यादा जो रिलाय करते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे बोलते हैं पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट को अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है जिसको खाने के वांदे हो गए होते हैं। ठीक है, जिसको खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं होता है, बेसिक नेसेसिटीज भी वो अपनी पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, लिख लेता हूं, विदाउट बेसिक विदाउट बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, ऑफ लाइफ, जैसे फूड। ठीक है, जैसे फूड हो गया, कपड़े हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें जो नहीं कंप्लीट कर पा रहा उसे बोलते हैं आपका डेस्टिट्यूट। और नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इसका आंसर है। इंसॉल्वेंट होता है जो अपने डेट पूरे नहीं कर पाता। अब आप बोलोगे सर इसको डेट क्यों बोल रहे हो आप, ये तो डेबिट लिखा है। ठीक है, डेबिट नहीं बोलते, इसको डेट पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको बोलेंगे डेट। ठीक है, तो जो अपने डेट पूरे नहीं कर पा रहा, जो उसकी जो पैसा है वो नहीं पे कर पा रहा कहीं पे, जो उसने लोन लिया है या जो भी, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, मतलब जो हमारे फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हम पास कर रहे हैं अगली जनरेशन को, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम हेरिडिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। बोलते हैं ना ये हेरिडिटी है, मेरे को हेरिडिटी से है, मतलब हेरिडिटी है मतलब कि जैसे किसी को कोई बीमारी होती है फिजिकल कुछ, जैसे मुझे यहाँ मोल है एक, है ना, तिल है, तो वो आने वाले किसी मेरे बच्चे में भी होगा, जैसे मेरे फादर में भी था वो मुझे भी आया, तो ये क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, फिजिकल या मेंटल करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक ये ना कि ये चीज, जैसे करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी की कोई विशेषता, कि किसी के बारे में कोई चीज़ है ना, तो मेरे को एक मॉल है तो मेरे आगे वाले बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हेरिडिटी।
ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज क्या होता है, करते हैं क्या, जब हम पास करते हैं हमारे बिलीव्स, ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस, जब हम अपने क्या किसी अलग जनरेशन को ट्रेडिशंस पास करते हैं, बिलीव्स पास करते हैं, जो मैं सोचता हूँ वो अपनी थिंकिंग पास करते हैं, उसे बोलते हैं हेरिटेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेडिग्री। ठीक है, पेडिग्री, पेडिग्री क्या होता है, पेडिग्री जो होता है आपका, जैसे पेडिग्री आपने सुना होगा, एड्स में भी सुना होगा, जो डॉग फूड होता है, डॉग फूड का नाम होता है आपका पेडिग्री। तो ये क्या है, डॉग से रिलेटेड होता है, डॉग की जो लाइनेज होती है ना, एनिमल लाइनेज। ठीक है, जो एनिमल्स की लाइनेज होती है वो जो अपने आगे पास करते रहते हैं उसको हम पेडिग्री बोलते हैं। ठीक है, पेडिग्री आप याद रख सकते हो, जैसे हमने टीवी में भी देखा होगा, डॉग फूड होता है ना, उससे आप याद रख सकते हो कि ये चीज़ एनिमल से रिलेटेड है, आदमियों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेगेसी। लेगेसी होती है आपकी, जो आपकी जैसे लेगेसी भी आपकी वैसे ट्रेडिशंस या बिलीव्स हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, जब आप क्या करते हो, हैंड ओवर करते हो अपनी, खासकर इसमें आती है आपकी लेगेसी मतलब वेल्थ। ठीक है, वेल्थ आप हैंड ओवर करते हो आगे। ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी आप हैंड ओवर करते हो, कल्चर। ठीक है, ये जब आप हैंड ओवर करते हो किसी को आगे, अगली जनरेशन को, उसको बोलते हैं लेगेसी। पेडिग्री होती है एनिमल की, जो कोई जनरेशन होती है आगे को, लाइनेज होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, हेरिटेज होता है आपके, जो आपके बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको आप, जो आपके अचीवमेंट्स होते हैं उनको आप जब आगे क्या करते हो, जनरेशन के साथ पास करते हो। और हेरिडिटी होती है, जो चीज़ आपकी फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आप पास करते हो आगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखना है आपको, ईडियम है ये, ईडियम देखना है क्या आंसर होना चाहिए। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस ईडियम का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब कि टाइम से पहले मर जाना। ठीक है, टू डाई इन हार्नेस का मतलब टाइम से पहले, जैसे बोलते हैं ना टू डाई इन सर्विस, मतलब जब आप सर्विस में थे, सर्विस मतलब जब आपकी अच्छी, जैसे सर्विस में कौन होते हैं, बूढ़े लोग थोड़ी होते हैं, सर्विस में होते हैं खासकर जो लोग जवान होते हैं, जो नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो सर्विस में उसी टाइम होते हैं। ठीक है, 58 से पहले पहले के जो लोग होते हैं, तो उससे पहले कोई मर गया, उसको क्या बोलेंगे, टू डाई इन हार्नेस, मतलब सर्विस में जब था उसी टाइम मर गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉक एंड बुल स्टोरी, अकॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई झूठ, मन गढ़ंत कहानी बना देना, झूठ। ठीक है, बाकी वर्ड्स देख लो, लॉन्ग स्टोरी हो नहीं सकता। ठीक है, ट्रू स्टोरी हो नहीं सकता बिल्कुल भी। फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल क्या होता है, फैक्चुअल होता है कोई चीज बिल्कुल फैक्ट है जिसमें। ठीक है, रैशनल, रैशनल, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल है कोई चीज, तो लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो लाई है, कोई झूठ है। ठीक है, झूठ स्टोरी को क्या बोलेंगे, अकॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मिस द बस। ठीक है, टू मिस द बस का मतलब ये नहीं कि हमारी बस छूट गई, जैसे ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है ना, टू मिस द डेली बस टू वर्क, नहीं। अगर इतने डायरेक्ट होते इसके आंसर्स तो मजा नहीं था। इसके आंसर है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपनी एक अपॉर्चुनिटी क्या कर देना, मिस कर देना। जो आपके एक एक आपको कुछ मिला है, एक टाइम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो आपसे मिस हो जाना, उसको बोलते हैं टू मिस द बस। ठीक है, ईडियम है ये भी आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आपको देखना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक है, आपको देखना है कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009। ठीक है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 2009 से। ठीक है, पहली बात है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और ये अपने साथ सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, सिंस या फॉर में से ही आएंगे, फ्रॉम या बिटवीन नहीं आ सकते। सिंपल सी बात, पहली बात तो ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके सिंस या फॉर को यूज करते हैं। तो दोनों में से देखते हैं कौन आएगा।
अब सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है, ठीक है। सिंस यूज होता है आपका किसी पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। जैसे कि पॉइंट के 2009, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2009, तो 2009 के बार बार आएगा नहीं, एक बार आ चुका है तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक पॉइंट इन टाइम है। इस जैसे हम बोलते हैं सिंस मंडे, मंडे भी क्या है, एक मतलब मंडे तो अगले हफ्ते को फिर से आएगा, लेकिन है क्या, एक जब मैंने बोला कि मंडे को बीमार था, तो सबको पता लग जाएगा ना कि किस मंडे की बात कर रहा हूँ, इसी मंडे की बात कर रहा हूँ जिस जो हफ्ता चला हुआ है। तो वो भी एक पॉइंट इन टाइम है, ठीक है। और फोर क्या होता है, फोर होता है आपका पीरियड इन टाइम, पीरियड इन टाइम, ठीक है। अब पीरियड इन टाइम का क्या मतलब हो गया, पीरियड इन टाइम का मतलब हो गया जब कोई लंबा पीरियड है जिसको आप निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारी क्लास होती थी ना, तो एक क्या होती थी, एक पीरियड होता था, एक पूरा 1 घंटे का पीरियड चलता था, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इस पीरियड में मुझे, जैसे मैं बोलूँ जो मेरा 7th पीरियड था स्कूल में, 7th पीरियड था, उस पीरियड में मुझे मार पिटी थी। सिंपल, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो आपको पता, आप क्या पता लग सकते हैं आपको कि जब पूरा 1 घंटे का पीरियड था कि शुरू में बजी, बीच में बजी, ये लास्ट में उसको मार बजी, नहीं लगेगा ना पता। तो यही इसका मतलब है आपका पीरियड इन टाइम, ठीक है। काफी अलग सा आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको समझ आ चुका होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। अब मुझे नहीं पता कौन से 2 दिन, ठीक है। अगर ऐसा होता ना, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 डेज, तो मैं यहाँ फॉर यूज करता, क्यों, क्योंकि फॉर का निश्चित नहीं है कौन से फॉर। अगर मैं बोलूँ लास्ट 2 ईयर्स, अब पता नहीं कौन से लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। मैं बोलूँ फॉर लास्ट, जैसे मैं बोलूँ फॉर लास्ट 2 ईयर्स, या या जैसे मैं बोलूँ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब 2 ईयर्स तो कोई भी हो सकते हैं, पिछले साल के या उससे भी पिछले साल के, जितने भी 2-2 साल पीछे के, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए जो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिस टाइम में कोई चीज़ निश्चित नहीं है, वहाँ आप फॉर का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी कोई चीज़ निश्चित है, ठीक है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग्स, ठीक है। और आपका सिंस 2009, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस का यूज करेंगे। जो भी निश्चित टाइम है, 2009 है, 2009 के 2009 से 9 एक निश्चित समय है, तो वहां पे क्या आएगा, सिंस। आशा करता हूँ आपको मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी। तो आंसर है आपका बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी फेल प्रे डैश मलेरिया, ठीक है। शी फेल प्रे डैश मलेरिया, ठीक है। प्रे के साथ आपकी प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं डायरेक्ट, मैं आपको बता देता हूँ। प्रे होता है आपका क्या, जो आपके, जो एनिमल, जो आपका एनिमल, ऐसा एनिमल या ऐसे बर्ड जो दूसरे एनिमल्स पे निर्भर होते हैं, उनको बोलते हैं प्रे, ठीक है। शी फेल प्रे टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू का यूज करते हैं, प्रे टू मलेरिया। नेक्स्ट, ठीक है, रोहन इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब सबको लगेगा इन आना चाहिए, गौरव या रोहन इज गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन क्या आएगा यहाँ पे, एट। आपका जो एट होता है ना, एट आपका दिखाता है आपके, एट डिस्क्राइब करता है आपके किसी की स्किल, ठीक है, स्किल या आपकी उसकी हाई क्वालिटी, ठीक है, किसी की हाई क्वालिटी या उसकी स्किल बताता है। तो यहाँ पर भी स्किल का ही काम हो रहा है, ठीक है। रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स, रोहन इज गुड एट इंग्लिश। तो जब भी ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं तो उनके साथ तो एट ही प्रेपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्पेलिंग देखनी है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, करेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग होती है ARGUMENT, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है, ऑपोजिट देखना है कॉन्कर का, ठीक है। कॉन्कर का ऑपोजिट देखना है, तो कॉन्कर का ऑपोजिट होता है आपका
डिसएग्री करना, ठीक है, डिसएग्री करना, कोई चीज़ एग्री ना करना, ठीक है। और बाकी वर्ड्स को भी जान लो। बाकी वर्ड्स आप जानते हैं, डिसअपियर होना मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, डिसकरेज करना, डिस्करेज किसी को क्या, जिसका किसी का करेज, साहस को क्या कर देना, खराब कर देना, मतलब कि किसी को निराश कर देना, डिस्करेज कर देना, ठीक है। डैमेज होता है किसी को, कोई तोड़ देना, खराब कर देना, ठीक है, तो डिसएग्री होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेज ऑफ द आईज इज नोन एज, ऐसा डॉक्टर जो आईज की डिजीज को देखता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं आपका, आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी जो क्या करते हैं, आईज को देखते हैं, आईज के डॉक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। बाकी को भी जान लो। रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है जो सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ठीक है, सीटी सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई होती है आपकी, ठीक है, जो मशीन्स के साथ करते हैं, यूवी रेज, इन सभी के साथ जो काम करते हैं उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट। बाकी को भी जान लो, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है आपका क्या, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट का जो डॉक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट होता है जो आपकी स्किन के, स्किन का जो डॉक्टर होता है, ठीक है, जो स्किन बालों का, ठीक है, ठीक है, इनका जो क्या होता है, डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। जो आपका हार्ट का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो आइज का होता है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो आपके आइज के डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जो आपके सीटी स्कैन, एमआरआई और जो भी आपके ये जो आपके रेडियोलॉजी से, जो रेडियोलॉजी से नाता रखते हैं, जैसे कि रेज वगैरह के साथ, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 2017 में, जितने भी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आए थे, तो हमने वो सारे इंग्लिश के कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियोस देख रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2025 में आपके रिटन टेस्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस का आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नई वीडियो आने वाली है 2018, 2019, 2021 के जितने भी आपके PYQs हैं वो हम ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।